गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। देखिए लिखेंगे, माना कि P बटा Q एक परिमेय संख्या है। माना कि P बटा Q एक परिमेय संख्या है जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि P बटा Q के रूप में कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत होने का क्या कंडीशन है, जो कि हम लोग बिना भाग किए हुए जांच करना है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने का कंडीशन क्या है वो देखिएगा। लिखेंगे Q बराबर क्या होना चाहिए, यानी कि P बटा Q परिमेय संख्या है तो Q यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर में देखेंगे हम लोग कि जो संख्या होना चाहिए वह होना चाहिए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव क्या होगा, शांत होगा। यानी कि अगर कोई परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में है और उसका हर जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है तो वह क्या होगा, शांत होगा। जहां m और n एक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। मतलब m और n ये जो देख रहे हैं 2 पर पावर m और 5 पर पावर n ये क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। मतलब 0 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि कोई भी परिमेय संख्या को शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका हर में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर कोई परिमेय संख्या अशांत कब होगा, तो अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए, अशांत होने के लिए जो होना चाहिए वह Q यानी कि हर जो होगा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा, तब वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये जो परिमेय संख्या हम लोग देख रहे हैं P बटा Q, इसके हर में यानी कि Q बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n Q के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर के बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n नहीं होगा, तब वह क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि Q बराबर नहीं होगा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का, तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जहां m और n एक क्या है, पूर्ण संख्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या कैसे शांत होता है और कैसे अशांत होता है। चलिए यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल 1/8, दूसरा है 3/75, तीसरा है 1/250 और चौथा है 2/27। इसको हम देखेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या, ये चारों हम क्या लिखे हैं, परिमेय संख्या लिखे हैं। चारों जो है आपका क्या है, P बटा Q के रूप का है। तो चारों हमारा क्या है, परिमेय संख्या। अब चारों परिमेय संख्या को देखेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम क्या बोले थे, अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर के गुणनखंड में यदि 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का रहेगा तो वह शांत हो जाएगा, और 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं रहे तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आइए पहला एग्जांपल हम चेक करेंगे। 2 को गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 8 को गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया, 2 के पावर 3 हो गया। तो यह जो संख्या होगा यह क्या होगा, शांत होगा। चूंकि 2 के पावर 3 है
और यहाँ गुना में क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 5 के पावर 0 है। और किसी भी संख्या के 5 के पावर 0 दे देते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर में अगर पावर के रूप में 0 है तो वह कितना बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 के पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर गुना में 5 के पावर 0 छिपा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है तो इसका गुना में 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 बटा क्या 75। तो कटेगा तो काट देंगे, तो देखिए तो कट रहा है 25 75, यानी कि बच गया कितना 1 बटा 25। और 1 बटा 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 5 पर पावर स्क्वायर, 5 पचे 25 हो गया। इसके गुना में भी क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो क्या है 2 पर पावर कितना है 0, इसका मतलब 2 के पावर 0, इसका मतलब क्या है 1 है। 2 के पावर 0 इसका मतलब क्या है 1 है, यानी ई भी जो है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है। तो यह भी जो हो जाएगा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा जो है, यानी कि यह भी क्या है, शांत है। अब आइए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। तीसरा क्या है, 1 बटा 250 यानी 250 को हम लोग लिखेंगे तोड़ के, तो कितना होगा, देखिए 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से लगाएंगे 25 पचे 25 से 5 पचे 25। देखिए यहाँ हो जाएगा 2 गुना 5 के पावर कितना 3, यानी कि कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ भी जो है हर में 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का है, तो यह भी जो संख्या होगा क्या होगा, ये तीसरा जो एग्जाम्पल है यह भी क्या है, आपका शांत है। अब हम लोग चौथा संख्या की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 बटा और q जो हर है इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 3, जो कि ना तो हर में 5 है और ना ही क्या है 2 है। तो यह जो होगा हमारा क्या होगा, यह क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग को ये पता चला कि कोई भी संख्या शांत कैसे होता है और अशांत कैसे होता है। कहने का मतलब किसी भी परिमेय संख्या के हर में यदि सिर्फ 2 है, यदि सिर्फ 2 है तो भी शांत होगा, या सिर्फ क्या है 5 है तो भी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है तो भी हमारा क्या होगा, शांत होगा। 2 5 के अलावा कोई और संख्या हर में आ जाए, हर में आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 की ओर और देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी इसमें देना है। पहला क्वेश्चन क्या कहना है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है क्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये जो कथन कह रहा है ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, लिखेंगे असत्य है। और कारण हम लोग क्या देंगे, कह रहा है कि पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो कारण में देंगे कि असत्य है, क्योंकि 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या। लिखेंगे 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसी के कारण यह कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है। तो इस तरह से यह कथन क्या हो रहा है, पहला असत्य है। दूसरा जो कह रहा है कथन, कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। यह जो कथन है हमारा क्या है, यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है, लिखेंगे सत्य है। और इसका कारण क्या देंगे, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो कोई भी पूर्णांक लेंगे वह हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसीलिए लिखे हैं क्या, सत्य। कारण में देंगे, जैसे मान लिया जाए हम 2 ले लेंगे, 2 क्या ले लेंगे, 2 ले लिए, और 2 क्या है, एक पूर्णांक है, और 2 परिमेय संख्या भी है, चूंकि इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो ये 2 क्या है, p बटा q के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए 2 पूर्णांक भी है और 2 क्या है, परिमेय संख्या भी है, इसलिए लिखेंगे 2 पूर्णांक है और परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, इसलिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। आइए
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो यह जो कथन है हमारा, यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है, चूंकि कोई भी परिमेय संख्या आपका एक पूर्णांक नहीं होगा। जैसे हम लिखेंगे क्या कि 3 बटा क्या है ये 2, 3 बटा क्या लिखे हैं 2, और ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। लिखेंगे 3 बटा 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या? लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है। अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है, मतलब ऐसा कोई परिमेय संख्या है जो क्या है? पूर्णांक है, तो q बराबर ±1 लेंगे। तो कोई परिमेय संख्या लीजिए जो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं 6 बटा 2, और इसको क्या करेंगे? ये क्या है? परिमेय संख्या भी है। अगर इसको हम 2 या 6 काट लिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 पूर्णांक होगा। तो 3 लाने के लिए q बराबर हमको, यानी कि नीचे में क्या ±1 लेने की जरूरत है? नहीं। तो यह जो कथन होगा हमारा क्या होगा? असत्य होगा। कथन क्या होगा? ये असत्य है। ठीक है। अब सबसे अंतिम क्वेश्चन है 5वां। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है, p बटा q क्या है? पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता। हाँ, ये क्वेश्चन जो हमारा क्या है? ये क्वेश्चन सत्य है। ये क्वेश्चन क्या है? सत्य है। कारण में क्या लिखेंगे कि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई परिमेय संख्या लीजिए जो क्या है? पूर्णांक नहीं है। मतलब कि हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे ले लेते हैं 5 बटा 2। यह क्या है? हमारा परिमेय संख्या है, और यह क्या है? पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है, तो इसमें क्या हमको ±1 नहीं हो सकता। देखिए क्या नीचे में ±1 नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है? सत्य है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन दूसरा की ओर। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखें। p बटा q के रूप में लिखें। देखिए क्वेश्चन क्या है? पहला है, दूसरा के पहला 9 है, दूसरा क्या है? -13 है, और तीसरा क्या है? 20 है, और ये तीनों क्या है? पूर्णांक है। और इसको हमको क्या लिखना है? p बटा q के रूप में। तो देखिए p बटा q के रूप में लिखेंगे तो नीचे क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, हो गया p बटा q के रूप में। देखिए p बटा q के रूप में, इसको भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 लिख देंगे, हो गया p बटा q के रूप में। 20 के भी हर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 छुपा है, हो गया p बटा q के रूप में। यही था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के पहला कि क्या p बटा q परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। मतलब कहने का मतलब है कि p बटा q कोई संख्या है और p बराबर 0 है, तो क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी भिन्न के ऊपर में यदि अंश में यदि 0 रहे तो वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यानी कि हाँ। तीसरा के दूसरा क्या कहता है कि क्या p बटा q परिमेय संख्या है? क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0। जैसे p बटा q कोई परिमेय संख्या है और नीचे हर में अगर 0 है तो क्या होगा? यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हर आ जाता है तो वह अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। इसलिए क्या कह सकते हैं? यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।